नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, अन्नपूर्णा पूजा जो कि चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन मनाई जाती है, तो इसे लेकर कई सारे आप लोगों का सवाल आ रहा है। तो माँ की ये जो अष्टमी के दिन, चैत्र शुक्ल अष्टमी के जो वार्षिक पूजा है, उस दिन कई लोग उस पूजा को करने के बारे में अपने उत्साह जो है वो जता रहे हैं। साथ साथ कई लोगों को, क्योंकि विधि आदि उतना ज़्यादा करना सभी के लिए संभव नहीं हो रहा है, तो जैसे कि उत्तर प्रदेश से मेरे एक भाई ने पूछा है कि दादा, क्या हम जो है केवल आरती के माध्यम से या आरती विधि के माध्यम से माँ अन्नपूर्णा के पूजन कर सकते हैं या नहीं। तो पहली बात तो जो है, इस सवाल में बहुत सारे लोगों का सवाल छुपे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे विधि आदि नहीं पता होता है, समय के भी अभाव होते हैं कई लोगों के पास, तो इस वजह से भी वो कई सारे दूसरे नियम आदि नहीं कर पाते। तो क्या वो अरात्रिक यानी कि आरती के माध्यम से संपूर्ण पूजन कर सकते हैं या नहीं? तो इसका सरल और एक लाइन में अगर जवाब दिया जाए, मतलब एक शब्द में, तो उसका जवाब है हाँ। क्योंकि हमारे शास्त्र ही कहता है कि अगर आपको विधि, मंत्र, क्रिया आदि इन सारे विषयों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप केवल मात्र आरती के विधि, नियम और क्रिया, मंत्र आदि के साथ ही जो है पूर्ण पूजन कर सकते, यानी कि संपूर्णता। अगर आप जो है आरती करते हैं, तो उससे ही जो है आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण होता है। पर हाँ, आरती के भी कुछ विधि होते हैं, तो आरती को भी उस प्रकार से ही आपको करना चाहिए। जैसे कि सर्वप्रथम आपको जो है, अगर आप मान लीजिए केवल आरती विधि के साथ ही पूजन करना चाहते, तो आप अगर कलश स्थापना भी करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के बाद जो है आपको गंध पुष्प धूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। और उसके बाद आप भोग आदि लगाना चाहते, जो कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब अब भोग हो, धूप नैवेद्य हो, जो कुछ भी आप देना चाहते हैं वो माँ के सामने आप दीजिए। और उसके बाद जो है विधिवत तौर पे जो है आप आरती करिए, अर्थात आपने कलश स्थापना की है, उसके बाद जो है गंध पुष्प धूप से आपने संक्षिप्त पूजा की, उसके बाद जो है नैवेद्यम आदि जो कुछ भी है वो आपने माँ को प्रदान की, और उसके बाद जो है विधि पूर्वक आपको आरती करना है। विधि पूर्वक अर्थात जो है आप धूप आराधना नहीं कर सकते, दीप आराधना नहीं कर सकते, पंच निराजन जो है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो है सर्वप्रथम धूप से आरती करना है, उसके बाद पंच या 7 दीपक से आरती करना है, उसके बाद जलपूर्ण शंख से आरती कीजिए, पुष्प से आरती कीजिए, चांबर या फिर पंखे से आरती कीजिए। ये हो जाता है पंच निराजन। धूप आराधना में जैसे कि 2 धूप कम से कम जो है आपको, मतलब 2 धुनुची पात्र में आप जो है आपको जो है आरती करना होगा। तो उसमें 2 धुनुची पात्र और उसके साथ साथ जो है एक आरती दीपक जो है कम से कम आपको करना चाहिए। और दीप आराधना अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको पहले धूप आरती करना, एक धूप आरती करना, उसके बाद दोनों पंच हो या फिर सप्त दीपक हो, एक घी के पंच दीपक और एक तेल के जो है पंच दीपक या सप्त दीपक से आपको जो है आरती करना है। ये हो जाता है दीप आराधना। अगर धूप आराधना और दीप आराधना एक साथ आप करना चाहते हैं तो आपको 2 धूप जो है उससे आपको आरती करना है, और उसके बाद दोनों दीपक से जो है आरती करना है, और इसके बाद प्रणिपात या फिर चामर व्यंजन भी आप कर सकते हैं। और साधारण तौर पे जैसे कि केवल धूप, दीप और चामर से भी आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं जैसे कि धूप आराधना, दीप आराधना भी करता हूँ, उसके साथ साथ मैं धूप अर्चन के साथ यानी कि मंगल प्रार्थना के साथ, जैसे बनारस आदि में धूप के मंगल प्रार्थना के साथ जो है पूजन शुरू किए जाते हैं, तो धूप से आप जो है मंगल प्रार्थना के साथ जो है आप आरती शुरू करिए। उसके बाद धुनुची धूप से आप आरती करिए, उसके बाद पंच या सप्त दीपक से आरती करिए, उसके बाद कमल के पुष्प से आरती करिए, चांबर या पंखे से जो है व्यजन करते हुए शंख ध्वनि के साथ आप जो है प्रणिपात करिए। तो इतने सारे जो है आरती के विधि के साथ जो है, मतलब विधि पूर्वक जो है आप आरती कर सकते हैं। सहज और सरल तरीके से अगर आरती करना चाहते हैं, और सभी लोग जो है अगर किसी एक आरती को फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप धूप से आरती करिए, पंच या सप्त दीपक से आरती करिए, उसके बाद पुष्प से आरती करिए, चामर या व्यजन से आरती करते हुए
प्रणिपात और शंख ध्वनि करते हुए आप प्रणिपात करिए, या फिर शंख नहीं है तो जयकार के साथ आप प्रणिपात करिए। तो जो लोग केवल आरती के माध्यम से पूजन करना चाहते हैं तो वो जो है या तो आरती के इसमें से किसी भी एक धारा से आरती कर सकते हैं, चाहे वो पंच निराजन पद्धति से करे, चाहे जो वो है धूप आराधना करे, दीप आराधना करे, या फिर जो है धूप दीप चामर से ही केवल मात्र जो है आरती करे, तो वो इस विधि से आरती कर सकते हैं। तो अगर आप केवल आरात्रिक विधि से माँ अन्नपूर्णा की पूजन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको जो है कलश स्थापना करना है। उसके बाद आपको संक्षिप्त में गंध पुष्प धूप से, इसे गंध पुष्प अर्चन कहा जाता है, गंध पुष्प धूप से कम आपको अर्चन करना चाहिए। पुष्पांजलि प्रदान आदि के जैसे होता है। वैसे पुष्पांजलि तो जैसे कि आरती के पहले 3 बार आपको देना ही होता है, और आरती के बाद भी जो है आपको पुष्प समर्पण पुष्पार्पण जो है वो करना होता है। तो संक्षिप्त पूजा ये गंध पुष्प धूप से पूजन, उसके बाद 3 बार पुष्पांजलि देते हुए जो है आपको नैवेद्य, धूप नैवेद्य जो कुछ भी आप देना चाहते हो वो आपने दे दिए। और उसके बाद विधिवत तौर पर मैं आपको कहूँगा कि जो लोग आप जो है एक आरती के पद्धति को फॉलो करना चाहते हैं वो लोग धुनुची धूप से आरती करिए, पंच या सप्त दीपक से आरती करिए, पुष्प से आरती करिए, व्यजन आरती करिए और प्रणिपात करिए। इस प्रकार से जो है आप लोग अरात्रिक पूजा अगर करना चाहते हैं माँ अन्नपूर्णा की तो इस प्रकार से आप करिए। जो लोग आरती के बारे में जो है मतलब आरती से ही केवल मात्र माँ के पूजन करना चाहते हैं तो वो इसी प्रकार से करिए कि सर्वप्रथम आप धुनुची धूप से आरती करिए, उसके बाद जो है आप पंच दीपक से या सप्त दीपक से आरती करिए, उसके बाद जो है आप जो लाल रंग के कोई भी पुष्प से कर सकते। कमल के पुष्प हर समय आपको मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। लाल रंग के रक्त चंदन चर्चित करके जो है उस पुष्प से आप आरती करिए, उसके बाद व्यजन करिए, चामर या पंखे से जो है व्यजन करिए और प्रणिपात करते हुए जो है माँ के संपूर्ण विधिवत तौर पर आप आरती करिए। और ये आरती जो है आप सुबह के समय करिए, आप दोपहर के समय भी करिए और जो है संध्या के समय भी करिए। बिल्कुल इस विधिवत तौर पर ही जो है आप आरती करिए। अगर आरती से केवल आप पूजन करना चाहते हैं, जो कि हमारे शास्त्र हमें संपूर्ण अनुमति देता है कि अगर आप जो है मंत्र विधि आदि के बारे में अलग से विधि क्रिया आदि के बारे में नहीं जानते तो आरती ही वहाँ पर आपके लिए जो है एक संपूर्ण विधि संपूर्ण क्रिया है। तो आरती जिस प्रकार से निवेदन आदि होता है, बिल्कुल देखिए जो भी पद्धति, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि संक्षिप्त पद्धति जब करते हैं ना उसमें भी वो और ज़्यादा सरलता खोजते हैं और ज़्यादा संक्षिप्तता खोजते हैं। ये सही तरीका नहीं है। आप मान लीजिए केवल अरात्रिक पूजन करना चाहते हैं, मतलब अरात्रिक से पूजा करना चाहते हैं तो अरात्रिक को ही आपको संपूर्णता करना है। अब अरात्रिक में भी आप अगर शॉर्टकट करने के बारे में सोचेंगे तो वहां पर आपके पूजन जो है वो असंपूर्ण रह जाता है दोस्तों। इसलिए अरात्रिक अगर आप कर रहे हैं तो अरात्रिक के निवेदन विधि आदि और किसके बाद किस ऑर्डर से जो है आरती आदि करना चाहिए, इस विषय को आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए ही आरती करिए। तो अरात्रिक पूजन के माध्यम से भी जो है आपका अन्नपूर्णा पूजन जो है वो अवश्य संपूर्ण होगा, वो अवश्य जो है वो पूर्ण होगा दोस्तों। और आपका अन्नपूर्णा जैसे कि बहुत सारे लोग जितने भी उपचार से करते हैं उसके साथ ये भी एक प्रकार के आप बोल सकते हैं अरात्रिक उपचार से, यानी कि अरात्रिक पद्धति से माँ के अर्चन होता है या फिर माँ की आराधना। अर्चन से ज़्यादा सही शब्द यहाँ पर आराधना है कि अरात्रिक आराधना के माध्यम से माँ के संपूर्ण पूजन जो है। तो आपको जो है कलश स्थापना करते हुए संक्षिप्त पूजन करते हुए नैवेद्य आदि जो कुछ भी आप प्रदान करना चाहते हैं माँ के सामने रखिए और विधिवत तौर पर जो है आप आरती करिए। पहले धुनुची धूप से करिए, पंच दीपक से करिए, उसके बाद जो है आप रक्त पुष्प से करिए, चंदन चर्चित पुष्प से करिए, चामर या फिर पंखी से व्यजन करिए, प्रणिपात करिए। और जो लोग जैसे कि धूप आराधना, दीप आराधना या फिर दूसरे अरात्रिक पद्धतियों के बारे में जानते ही है, ऑलरेडी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग आरती के बहुत सारे पद्धति आदियों का फॉलो करते हैं और वो अपने अपने परिवार के हिसाब से जो है मतलब अपने अपने इच्छा से जो है अपने अपने पसंद के अनुसार जो है उस आरती पद्धति को लेकर ही वो ज़्यादा पूजा आदि करते हैं, तो वो उस पद्धति के साथ कर सकते हैं। पर सभी के लिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया उस पद्धति का ही आप फॉलो करिएगा जो लोग केवल आरती आराधना के माध्यम से माँ के पूजन करना चाहते हैं। धुनुची धूप, पंच या सप्त दीपक, पुष्प,
चामर या पंखे का व्यजन और प्रणिपात, इससे ही जो है आपकी अरात्रिक आराधना के माध्यम से माँ अन्नपूर्णा की पूजन आप संपूर्ण करेगा दोस्तों, और आपके पूजन संपूर्ण परिपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार से ही जो है माँ अन्नपूर्णा के अरात्रिक आराधना के माध्यम से आप चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन माँ के संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। और शास्त्र अनुसार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, शास्त्र अनुसार ये जो है ये एक परिपूर्ण पूजन है, क्योंकि अरात्रिक जो है वो एक परिपूर्ण स्वतंत्र और संयम संपूर्ण पूजा विधि कहा जाता है। तो आप अरात्रिक आराधना के माध्यम से अगर केवल माँ के पूजन करना चाहते हैं तो निश्चिंत रूप से जो है आप माँ के पूजन करिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।